प्यारे सज्जनों, आज हम एक बहुत अच्छी साखी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें सत्संग की महत्ता पर बड़ा जोर दिया गया है। सत्संग को समझने पर जोर दिया गया है, सत्संग को मानने पर जोर दिया गया है। तो जरा साखी को ध्यान से सुने जी। एक महात्मा जी ने अपने 2 शिष्यों को 2 डिब्बों में मूंग के दाने दिए और कहा, ये मूंग मेरी अमानत है, ये मूंग सड़े गले नहीं बल्कि बढ़ें चढ़ें, इनमें वृद्धि हो, यह ध्यान रखना। 2 वर्ष बाद जब मैं आपके पास वापस आऊँगा तो इन्हें ले लूँगा। संत अपनी रूहानी भ्रमण पर चले गए। इधर एक शिष्य ने तो मूंग के दानों से भरा डिब्बा को अपने पूजा स्थल पर रख लिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने मूंग को अपने खेत में बुआई करके बो दिया। फसल से इस शिष्य के पास तो बहुत मूंग इकट्ठे हो गए। 2 साल बाद घूमते घूमते वह महात्मा जी वापिस आए और पहले शिष्य से अपनी मूंग रूपी अमानत वापिस मांगी। तब वह अपने घर से वह मूंग का डिब्बा उठा लाया और महात्मा जी को सौंपते हुए कहा कि गुरुवर, आपकी अमानत को मैंने प्राणों से भी प्यारा समझ करके इसकी संभाल की है, इसे पालने में जुलाया है, इसकी आरती उतारी है, पूजा अर्चना की है। महात्मा जी बोले, अच्छा, देखता हूं अंदर के माल का क्या हाल है। संत ने डिब्बे का ढक्कन खोलकर देखा तो मूंग में घुन लगे पड़े थे। आधे से ज्यादा मूंग का तो आटा बन गया था। बाकी बचे हुए भी मूंग थोथे होकर बेकार हो गए थे। संत ने शिष्य को मूंग दिखाते हुए कहा, क्यों बेटा, इन्हीं गुणों की पूजा करते रहे इतने समय तक। शिष्य बेचारा नीचे सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। इतने में महात्मा जी ने दूसरे शिष्य को बुलाया और उससे कहा, अब तुम भी हमारी अमानत लाओ। थोड़ी देर में दूसरा शिष्य मूंग लाद कर लाया और संत के सामने रख दिए और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, यह है रही आपकी अमानत। संत बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने यह सब किया था। मैं तुम्हें वर्षों से जो सत्संग सुना रहा हूं, उसका यदि तुम उस सत्संग को अगर तुम
आचरण में नहीं लाओगे, अनुभव में नहीं उतारोगे, अमल में नहीं लाओगे, तो उसका भी हाल इस डिब्बे में पड़े मूंगों जैसा हो जाएगा। तो प्यारे सज्जनों, साखी का सार यह निकलता है कि पहला शिष्य है वो सत्संग में गुरुजी के पास आता जरूर था, लेकिन ना तो सत्संग का भाव समझा, ना उसको अमल में लाया। और वही लकीर का फकीर, वही अंधविश्वासी पूजा पाठ में लगा रहा, उसको झूले झुलाता रहा, उसके दिया बत्ती करता रहा, उसकी आरती उतारता रहा, उसकी अगरबत्तियां लगाता रहा। वो सत्संग का भाव ही नहीं समझा, और जो गुरुजी ने समझाया था उस चीज को मन में नहीं आया और अपनी लकीर का फकीर बना रहा। दूसरा जो शिष्य था वो समझदार था, क्योंकि गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये मूंग मेरी अमानत है, उसे बढ़ा चढ़ा करके अच्छी हिफाजत से मुझे दिखाना है। वो सत्संग का भाव समझा कि गुरुजी आपने जो कुछ दिया है, मैं बढ़ चढ़ करके राम नाम का स्मरण करते हुए उसको बढ़ा चढ़ा करके आपको सही सलामत दिखाऊंगा। तो उसने उसको खेती में बो करके उस डिब्बे भर मूंगों के कितनी संख्या में बोरों में भर के लाया और बिल्कुल ताज़ा मूंग गुरुजी को भेंट कर दिए। इसलिए जब तक सत्संग को अमल में नहीं लाओगे, तब तक सत्संग में जाना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अपना समय खराब करना के अलावा आपने कुछ नहीं पाया। इसलिए जो भी सत्संग में सुना जाए, जो भी संतों की वाणी सुनी जाए, जो साधु संतों के विचार सुने जाएं, उसको अपने जीवन में जरूर उतारें, नहीं तो वही मूंगों का कचरा, वही घुन और वही पाउडर हो जाएगा अपना समय। इसलिए इस कीमती समय को खराब ना करें और संतों का अनुसरण करें, सत्संग में जाएं और उनके बताई हुई चीज़ को धारण करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।